कालीबाई भील योजना के अंतर्गत आज मेधावी छात्राओं को स्कूटीज का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम में बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी खुद यहाँ पर पहुंची। और देखिए, जब भी हम महिलाएं देखती हैं और दूसरी महिलाओं को, दूसरी बच्चियों को आगे बढ़ते हुए, तो एक मन में अलग प्रसन्नता होती है। आज मैं आपसे महसूस होता है जब हमारी बच्चियों को अच्छा करते देखते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज बाड़मेर की इस कॉलेज में आई हूँ और यहाँ आप देखिए कि यहाँ की बच्चियाँ इतनी टैलेंटेड हैं, चाहे एजुकेशन देख लो, चाहे स्पोर्ट्स देख लो, हर फील्ड में बहुत आगे है। और आज जो कालीबाई मेधावी स्कूटी वितरण कार्यक्रम था, उसमें बच्चियों को यहाँ स्कूटी मिली है। बच्चियाँ बहुत खुश हैं। धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, कि उन्होंने बच्चियों के लिए ये दिया है, आज जो गिफ्ट दिया है, और साथ में हेलमेट भी है, तो सेफ्टी भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कॉलेज की तो खास बात है कि हर बार जो बच्चियां हैं, क्योंकि मेरिट पे मिलती है, तो इस कॉलेज की बच्चियों की संख्या स्कूटी लेने वालों की लगातार बढ़ रही है। तो मैं बधाई दूंगी पूरी कॉलेज को, स्टाफ को, सारी बच्चियों को। एक महिला नेत्री होने के नाते इस योजना के माध्यम से जरूर सपनों को पंख मिले हैं, पर क्या कुछ और बेहतर हो सकता है बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में? आने वाले समय में कौन सी आप मांग सरकार के समक्ष रखेंगी एक विधायक होने के नाते? देखिए, हमारा ये जो बाड़मेर का गर्ल्स कॉलेज है, ये जोधपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा बच्चियों के लिए कॉलेज है, लेकिन यहाँ मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मांग है, फिर पीजी यहाँ स्टार्ट करने की मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो परिवेश है, तो इसमें हम बच्चों के लिए अलग से अगर पीजी यहाँ स्टार्ट हो जाए तो शायद बच्चों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी, क्योंकि बच्चियों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वो असुविधा ना हो, इसके लिए सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर जो यूजी है उसमें ज्योग्राफी में हम चाहेंगे, मैंने गवर्नमेंट को दे भी रखा है डिमांड अपना, यहाँ पीजी स्टार्ट करनी है कॉमर्स में, वो भी हम कहेंगे, वो भी डिमांड देंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो बहुत सारी कमियाँ हैं। मुझे नहीं लगता 15 साल में यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बच्चियों की इस कॉलेज को मुझे लगता है कि बहुत ही उपेक्षित रखा गया है। सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हॉल की व्यवस्था हो, चाहे और जो स्टाफ की व्यवस्था हो, यहाँ बहुत सारी कमियाँ रही है, लेकिन इन बच्चियों के लिए मैंने वादा किया है कि जल्दी से जल्दी इनके लिए पूरी सुविधा करेंगे। और ख़ास तौर से साथ ही इनको अगर यहाँ कोचिंग की भी अगर पूरी सुविधा मिल जाए तो ये मेरे को लगता है कि हमारी बेटियों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो हम वो भी प्रयास करेंगे कि इनको यहाँ पर ही आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था हो जाए। ये यहाँ पर आप ये कोर्ट देख रहे हो एक बास्केटबॉल का, मैं चाहूँगी कि यहाँ की बच्चियाँ हमारी स्पोर्ट्स में भी आगे जाए, तो हॉल के साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और डेवलप करें, ये मेरा उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा महिलाओं के समक्ष हमेशा रहा है, और आपने जो पहल की उससे ज़रूर जब शिक्षा नज़दीक होगी सुरक्षा के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश रहती है। देखिए, सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, इसीलिए हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है और दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी, तो हम सब ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस वो ट्रेनिंग इन बच्चियों की होती है, हर कॉलेज और स्कूल में भी दी जा रही है। तो सेल्फ डिफेंस की इनको ट्रेनिंग के साथ साथ इनका आत्मविश्वास बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सेफ्टी, चाहे आप जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाउंड्री वॉल ऊंची चाहिए, वो होना ज़रूरी है, एक गार्ड होना ज़रूरी है, ताकि हर कोई कॉलेज में एंटर नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहूँगी कि बेटी चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, हर जगह सुरक्षित रहे, सुरक्षित महसूस करे, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है, परिवार की है, समाज की है, हम सब की है। और इन बच्चियों को सुरक्षित रखें, इन बच्चों को स्वस्थ रखें और इनके सपनों को उड़ान दें, इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। विषयांतर की ओर आपको लेकर जाना चाहूँगी। हाल ही में बाड़मेर में एक मामला सामने आता है, उससे आप भी अवगत होंगे। एक विवाहिता के साथ मारपीट और उसके बाद सुसाइड जैसी घटना, आरोप ये है कि हत्या की गई। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, और उन अगर आरोपियों पर सज़ा दी जाए तो क्या? देखिए, ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना है और शर्मनाक घटना है। बाड़मेर जो शांत क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ ख़ास तौर से हमारी बच्चियाँ जो बहुत ही सुरक्षित से माहौल में हमेशा से रही हैं, घूंघट में रही हैं, बहुत शालीनता से रही हैं, लेकिन ऐसा जो अपराध हुआ ये बाड़मेर में मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ होगा ऐसा। तो बहुत दुख की बात है और अन्याय हुआ है, जांच का विषय है। पुलिस ने, हमने जब कल बात की थी, एसपी साहब ने पूरी एसआईटी टीम बना दी है
और पूरी तरह से जांच होगी। और मैं ये मानती हूँ कि बच्ची उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। उसमें मैं फिर कहती हूँ कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में या आस पड़ोस में, समाज में कहीं पर भी अन्याय होते देखें तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर पहले आवाज़ उठाई होती तो शायद आज वो बच्ची हमारे बीच में होती। तो कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो हम उसकी मदद ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई जाके एफआईआर करा दे, लेकिन हम अपने स्तर पे उसकी मदद करें, उसको सहयोग करें। तो ये एसपी साहब ने बनाई है, एसआईटी टीम बनाई है और जांच होगी। जांच होने के बाद जो भी दोषी है उसको ज़रूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तभी उस बच्ची को आत्मा जहाँ है उसको शांति तभी मिलेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चिलचिलाती धूप है फिर भी आप खड़ी रहीं और अब तमाम सवालों का जवाब आपने दिया, और जो तमाम सवाल जुड़े थे इस योजना से जुड़े हुए और उसके साथ साथ जो समसामयिक घटनाएं थी उनको लेकर भी हमने बाड़मेर विधायक से बात की। अब उम्मीद यही कि जो तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में और आने वाले परिप्रेक्ष्य में, चाहे महिला शिक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, बाड़मेर तमाम नए आयाम स्थापित करे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।